गोपियों को बड़ा दुख हुआ, गोपियां रोने लगी है, अरे श्री कृष्ण तुम कहां? एक एक वृक्ष के पास जाकर के देखा, लेकिन कन्हैया नहीं मिले। तुलसा जी से पूछती है, पीपल से पूछती है, पृथ्वी माँ से कहती है, पृथ्वी माँ कन्हैया कहीं पर भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर ही होकर के गए होंगे, बताओ हमारे कन्हैया। अगर हमको पता होता कि कन्हैया चमड़े की सुंदरता नहीं देखते, कन्हैया सुमन यानी सुंदर मन देखते हैं, तो हम ऐसा अभिमान नहीं करते। अब देखिए, कृष्ण को ढूंढते 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 गोपियों की स्थिति क्या बनी, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी है। क्योंकि कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। अपने आप को ही कृष्ण मानने लगी। एक गोपी पूतना बनी, एक गोपी कृष्ण बनी, कृष्ण बनी, गोपी ने पूतना बनी, गोपी को पटक दिया, सब बोली पूतना मर गई, पूतना मर गई। परीक्षक जी बोले, गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली चल रही है। एक गोपी बोली, आओ ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन को उठा लिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब उनको ध्यान आया कि अरे हम तो उनकी सखी है, दासी है, फिर कृष्ण को ढूंढो। अब इधर कन्हैया राधा जी का हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे। राधा जी कहने लगी, कन्हैया अब तुम मुझ पर भी नहीं चला जा रहा है, अब तो मैं भी चलते चलते थक गई हूं। तो कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं किशोरी जी, नहीं चला जा रहा है तो तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न जमाना चल रहा है, बैठ जाओ तुम हमारे कंधे पर। क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कोई भाई अगर अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल से कहीं ले जाए, ध्यान देना, मोटरसाइकिल से लेकर के कहीं जा रहा हो तो आप भी देखना, बैठ तो जाती हैं देवी जी, लेकिन एक हाथ गले में, मतलब हम मरे तो संग में तू मरे। ये नहीं पता पड़ता है कि मोटरसाइकिल पर बैठा जा रहा है या चलाने वाले की खोपड़ी पर बैठा जा रहा है। क्यों फौजी साहब? अगर मोटरसाइकिल की फोर व्हीलर गाड़ी से जाना पड़े ना परीक्षक जी, भले ही माता पिता संग में है तो माता पिता को तो पीछे वाली सीट पर बैठा देते, लेकिन देवी जी को बराबर वाली सीट पे कंधे रख गया, कंधे में हाथ डाल। और बाई चांस अगर गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है, कहीं बस से ट्रेन से ले जाना पड़े, भाई लोग ईमानदारी से बताइए, तुम झूठ मत बोलिए, तुम्हें हमारी किस्म है। कपड़ों का जो बैग होता है वो किसकी खोपड़ी पे? अरे बारे घर वाले की खोपड़ी पे। अगर छोटा बालक है तो किसकी गोद में? घर वाले की गोद में। वो चलिए ऊंची एड़ी के सैंडल पैर के ठम्मे ठम्मे। और बाई चांस चलते चलते अगर सैंडल टूट जाए और चप्पल टूट जाए, टूटने के बाद में बैग में, और बैग फिर किनकी खोपड़ी पे? घर वाले की। तो कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं किशोरी जी, मॉडर्न जमाना चल रहा है, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही किशोरी जी बैठने के लिए तैयार हुई है, तुरंत भगवान कन्हैया उनको भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान। ढूंढती ढूंढती गोपियां किशोरी जी के पास में आ गई कि तुमको भी छोड़ के चले गए। हाँ, जो तुम्हारे मन में कमी थी वही कमी मेरे मन में भी आ गई। तो किशोरी जी सब गोपियों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंची हैं, क्योंकि यमुना है भक्ति, और जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भगवान मिल नहीं सकते। तो यमुना के किनारे सभी गोपियों ने किशोरी राधा जी के साथ मिलकर के एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। कौन सा?
तो कैसेटों में चल रहा है वो नहीं, नैना मार मार खाना जगाए लूंगी तो आजकल लोग मन से पता नहीं क्या क्या गाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही भजनों से खुश रहते हैं। बड़ा सुंदर गीत है। 19 श्लोकों में जो 19 श्लोकों का घर पर नित्य पाठ करता है उनको भगवान कन्हैया के दर्शन होते हैं। आइए एक बार सभी भक्तों से निवेदन है, सभी अपने अपने स्तर को ढक करके बैठे, ठीक है। माता बहनों भाई बंधु जो अमूछा लेके आए हो, रूमाल जो भी हो, सर को ढक करके बैठे और एक बार अपने मन में गोपी का भाव लेकर के आए और आंख बंद करके भगवान कन्हैया का हम सभी ध्यान करेंगे। 2-4 श्लोक हम गुनगुनाएंगे और सभी भक्त शांति से पालती मार के बैठे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा स्त्रयत इंदिरा ससुदत्रहि दयति दृश्यता शरदुदाशये जला प्रिया ब्रज जनार्दन
गोपियां कहती हैं प्रभु अगर आपको इसी ब्रह की अग्नि में जलाना था तो दावानल अग्नि से क्यों बचाया और काली नाग से क्यों बचाया, शव ग्वालवाल अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए तो क्यों बचाया। बार बार कन्हैया को गोपियां याद कर रही हैं, कहते भी है लहर आती है किनारों से पलट जाती है, याद आती है दिल में सिमट जाती है, लहर और याद में बस फर्क इतना है, लहर वे वक्त और याद हर वक्त। तुम लोगों को याद आएगी हमारी कल के बाद, क्यों परीक्षित जी आए। देखिए रामचरितमानस में लिखा है मिलत एक दारुण दुख देही विचरुत एक प्राण। जब कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो उसके मिलने से कष्ट होता है और जब कोई अच्छा व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो उसके बिछड़ने का भी कष्ट होता है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, क्यों, आपको हम एक बात बता देते हैं। एक व्यक्ति कहीं चोरी करने के लिए गया, ठीक है, उसने एक बारी का खेत देखा जी और वो खरबूजा तरबूजा तोड़ने लगा तो जो खेत का मालिक था वो चिल्लाने लगा ए कौन है, तो डर के मारे जल्दी जल्दी उसका अंगोछा वहीं रह गया और भाग गया। अब खेत का जो मालिक था वो रोवे सो रोवे रोवे सो रोवे रोवे सो रोवे। पड़ोसी बोले ये बता तेरा कुछ तोड़ के तो नहीं ले गया, तू रो क्यों रहा है। ले तो कुछ नहीं गया लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि रास्ता देख गया, पता नहीं कब आ जाए। तो अब तो ये मान लीजिए रास्ता हमने तुम्हारे यहाँ का देख लिया है और इस हाईवे पर तो न जाने वर्ष में हमारे कितने चक्कर हो जाते और कहीं न कहीं कथा करने हम जाते ही रहते, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियां बार बार कन्हैया को याद कर रही हैं। हे कन्हैया आपके आने से ये वृंदावन बड़ा ही पवित्र हो गया था, जिस वृंदावन में आज भी इंद्रा लक्ष्मी तरसती है, बेलवन में इंतजार करती है वृंदावन आने के लिए, लेकिन वृंदावन में प्रवेश नहीं है उसका। और आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए, कहां तक वर्णन करें भक्तों। बार बार कन्हैया को गोपियां याद कर रही हैं। तो जहां पर गोपियों के बीच में किशोरी श्री राधा जी बैठी थी, उन्हीं के सामने भगवान कन्हैया प्रकट हो गए हैं। बोलिए राशेश्वर भगवान की जय। कोई गोपी कन्हैया का पसीना पोंछने लगी, कोई पंखा से हवा करने लगी, कोई पैर दबाने लगी और कोई गोपी टेढ़ी नजर से देखने लगी, ऐसे लगे मानो जो खा जाएगी था। कन्हैया बोले ऐसे क्यों देख रही हो तुम,
और कहने लगी, ये बताओ कन्हैया, हमने तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ दिया और तुम हमको छोड़ करके चले गए। कन्हैया बोले, गोपियों, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं कितने भी जन्म धारण कर लूं, मैं कभी तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आजकल आदमी सॉरी बहुत जल्दी बोलता है जी। हाँ, किसी को जरा सी ठोकर लग जाए सॉरी, और तुम काऊ की खोपड़ी में डंडा मारियो फिर कहियो सॉरी, माफ कर देगो का? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने आ तो गया, ठीक है। अब गोपियों में तुम्हारे साथ दोबारा से महाराज करूंगा। और जैसे ही कन्हैया दोबारा से रासलीला तैयार करने के लिए हुए हैं तो वहीं पर कामदेव आ गया। कहने लगा, कन्हैया यहाँ तो मेरे 5 बाण चले गए। कहा, क्यों? जहां पर सुंदर स्त्री हो और जहां पर सुंदर पुरुष हो वहां तो मेरे 5 बाण चलते हैं। कन्हैया ने कहा, मैंने तुम्हें शिव के अवतार में जला के भस्म कर दिया था, याद नहीं है क्या? कामदेव कहने लगा, कृष्ण, अगर मैं योगियों को छेड़ता हूं तो मुझे जल करके भस्म होना पड़ता है, लेकिन जहां आप जैसा सुंदर पुरुष और गोपियों जैसी सुंदर स्त्रियां हो वहां तो मेरे 5 बाण चलते हैं। और आपको एक बात बता है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर दोहा है, जदपि मात भगनी सुता तौ न बैठो पास, प्रबला है ये इंद्रिया करो न तुम विश्वास। भले ही अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कभी भी अकेले कक्ष में निवास नहीं करना चाहिए। भागवत का भी श्लोक 11वें स्कंद का, माता शस्त्रा दुहिता वा ना विमुक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि करसति। भले ही माँ, बहन, बेटी कोई भी क्यों न हो, फिर भी अकेले कक्ष में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर में काम प्रविष्ट होता है तो अच्छे अच्छे विद्वान की बुद्धि खराब हो जाती है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय होती है न लाज होती है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है भक्तों, जब प्रभु श्री राम से सीता जी ने कहा कि प्रभु इस सोने के मृग की खाल लेकर के आओ, तो एक रूप से तो भगवान धनुष्बाण लेकर के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं और एक रूप से तोता बनकर के वट वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिसके नीचे मां जानकी जी लक्ष्मण बैठे थे। और तोता बनकर के राम ने क्या कहा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम को यश्च भूभ्रश्याम तस्य न चाल्यते मना। ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा? पीछे आवाज आ रही है भाई लोगों को, आवाज आ रही है पीछे तक? ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा जो खिलते हुए पुष्प को देख करके जिसका मन तोड़ने का नहीं होता हो। आप ही आ रहे हो रास्ते में और किसी वृक्ष पर सुंदर फल या पुष्प लग रहे हो तो आप भी क्या सोचोगे, चलो एक फूल तोड़ के ले चलते, भागवत जी पर चढ़ा दें। ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा जो खिलते हुए पुष्प को, खिलते हुए फल को देख करके जिसका मन तोड़ने का नहीं होता हो। और ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा एक दूसरे की सुंदरता को देख करके जिसका मन विचलित नहीं होता हो। लक्ष्मण ने जैसे ही सुना, कौन है ये असभ्य भाषा बोलने वाला, देखा एक तोता बैठा है, का अगर दोबारा कह दिया तो एक ही बाण में तेरे प्राणों का हरण कर लूंगा, लेकिन समझ नहीं पाए ये कौन है। तुरंत लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर भेज दिया, ध्यान से सुन तोता, सत्यव्रत पिता यस्य माता च पतिव्रता उभाभ्यम जायते पुत्र तस्य न चाल्यते मना। जिसका पिता सत्य बोलने वाला हो और जिसकी माँ पतिव्रता हो, ऐसे माता पिता के संयोग से जिसका जन्म होता है, ऐसे स्त्री पुरुष का मन कभी विचलित नहीं होता। नीति का श्लोक है, तो शीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता। संतान के अंदर चरित्र की अगर कमी आती है तो वो माँ के दोष से आती है।
माँ जैसा करती है वैसा ही बच्चे पर असर होता है। बालक अगर मूर्ख रह जाता है तो वो पिता के दोष से रह जाता है। पिता घर का काम करवाता रहेगा तो बालक पढ़ेगा कहां से? कार्पण्यम वंश दोषेण, कृपणता अगर आती है तो वंश के दोष से आती है। आत्म दोषेण दरिद्रता, अगर गरीबी आती है तो अपने दोष से आती है। कामदेव कहने लगा यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। कहां तक कहे भक्तों, कामदेव अपने पांचों बाणों को लेकर के आया। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन, प्रलोभन, लेकिन कन्हैया ने कामदेव को परास्त कर दिया। क्योंकि कन्हैया जो है योगी राज है, योगियों के भी योगी है। इतनी पत्नियों के बीच में रह करके भी कन्हैया योगी है। कामदेव को परास्त कर दिया। इधर पार्वती मैया को पता पड़ा है कि मधुबन में भगवान रास लीला कर रहे हैं। तो आज पार्वती मैया सुबह सुबह बहुत जल्दी उठी है। उठ करके पूरा घर का काम कर लिया। माता बहनों को कहीं जाना हो ना, हाँ मायके जाने की बारी जैसी आ गए ना तो भले ही घर को काम 12 बजे खत्म हो अगर कहीं जाना हो मायके जाए की बारी हो तो देखो 4 बजे ही काम खत्म है जावे। सवेरे रोटी पानी चौका बर्तन सब। आज पार्वती मैया ने पूरा काम किया और सुबह सुबह उठ करके स्नान किया और स्नान करके पार्वती मैया उठ करके श्रृंगार करने लगी। बोले बाबा समाधि से उठे देवी जी, आज कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ के श्रृंगार क्यों कर रही हो? पार्वती मैया बोली हम जा रही हैं रास लीला देखने के लिए। बोले बाबा, बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पार्वती मैया बोली तुम नहीं जाओगे। क्यों? अरे वह सब गोपी है, स्त्रियां हैं, अकेले कन्हैया ही पुरुष है और उस रास लीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो भोले बाबा बोले अगर हम भी स्त्री बन जाएं तो फिर चल सकते हो। कि स्त्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्वती मैया बोली तुमको जनानी साड़ी पहननी पड़ेगी। तो भोले बाबा बोले देर क्यों कर रही हो, फटाफट अपने सूटकेस में से ले आओ। भाई लोगों का काम 1-2 जोड़ी कपड़े में चल जाएगा, लेकिन माता बहनों की अलमारी में जब तक 10 साड़ियां नहीं होंगी है ना, कौन जावे की बारी आवे पैरवे के ताई तो कछु है ही ना, पैरवे के ताई तो कछु है ही ना। ध्यान दीजिए, अब पार्वती मैया साड़ी लेकर के आई है। अब भोले बाबा पहनने लगे। अब पार्वती मैया तो बेचारी 1.5 ब्लांक की और भोले बाबा कहा बिजली कैसो कम्बा है, साड़ी पहनने लगे। अब दाढ़ी दुबका में तो पीठ चमके और पीठ दुबका में तो दाढ़ी चमके। अब हमें तो नहीं पता क्योंकि हम उस समय थे नहीं। हमने सुना है 2-4-10वीं साड़ी भोले बाबा ने जोड़ी होंगी, जैसे तैसे टेप लगा के या पंच लगा के जैसे तैसे साड़ी को पहना और उसके बाद क्या श्रृंगार करने लगी। पार्वती मैया श्रृंगार दानी ले आई। अब कभी भोले बाबा ने देखा हो तो जाने, उल्टा सीधा भोले बाबा श्रृंगार कर रहे, होठन की लिपस्टिक आंखन में और आंखन को काजल होठन में है, हाथन की चीज पावन में, पावन की चीज हाथन में। और उसके बाद का पॉन्स पाउडर की डिब्बी पल्ले पड़ गई तो उनने समझी यही भसम है तो खोपड़ी मुरके में लगे रहे। उल्टा सीधा श्रृंगार भोले बाबा ने किया है और गोपी का रूप बनाया है, तभी से भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और भोले बाबा पार्वती मैया के साथ मधुबन में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं आप सुनिए भजन के माध्यम से। बोलिए महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले बोले भंडारी बात सुन ले तुम्हारी, तो बोले भंडारी बात सुन ले तुम्हारी। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, नहीं ले जाऊंगी मैं भी जाऊंगी।
जाऊंगी गोरा चलने की करो तैयारी मैं जाऊंगा मैं भी जाऊंगा गोरा प्यारी कहना दे मुझे साड़ी कहना दे मुझे जल्दी गोरा प्यारी कहना दे मुझे साड़ी कहना दे मुझे जल्दी मेरे माथे बिंदिया लगा के ओ मेरे माथे बिंदिया लगा के चमका दे धरती पे मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा जटा झुमका बना जूड़ा जटा झुमका बना जूड़ा मिट जाए जिसका प्यार भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ किस प्रकार जा रहे हैं लहरीदार माथे पे डाल के भोला मत जाओ घूमट में डाल के भोला मत जाओ घूमट में डाल के माथे पे डाल के भोला मत जाओ घूमट में डाल के भोला मत जाओ घूमट में डाल के कहने लगी भोलेनाथ से हे प्रभु तुम जो चलोगे कहाँ भरोगे बिच्छू और भाला ये चंदा गाओगे तुम जो चलोगे कहाँ भरोगे ये बिच्छू और भाला ये चंदा गाओगे कर ले तो है कल भरी जगजाला गले में डाला तो भगवान भोलेनाथ कल्याण हे देवी इंद्र सबको रखो में इंद्र सबको रखो में झोले में डाल के भोला झुक जाओगी घूंघट में डाल के भोला झुक जाओगी घूंघट में डाल के माता पार्वती कहने लगी है प्रभु सबको छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी सबको छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी इस मर्दानी आवाज बोले कैसे करो जनाना
जनानी हाँ कैसे करो जनानी जनानी पकड़े न जाओ पकड़े न जाओ मर्दानी चाल से भोला घूंघटे निकाल के भोला घूंघट निकाल के भगवान भोलेनाथ महाराज में पहुंचे और देख के भोले बाबा को कहने लगे कनाई तो कहने लगे कनाई देख के भोले बाबा को कहने लगे कनाई तो कहने लगे कनाई अब आई है बिनु दिए भगत में तो आई हर पत्नी जाए कराई कराई आज पड़ी है आज पड़ी है तू नंदलाल के भोला बन जा होगी मन में काल की भोला बन जा होगी मन में काल की बिलहरी बाल अंदर माथे पे डाल के भोला बन जा होगी घुंघट निकाल के भोला बन जा होगी घुंघट निकाल के भोला बन जा होगी